बड़ी सुंदर है, तुम्हारी सुंदरता पे मोहित होकर कृष्ण नाच रहे। अरे कन्हैया, तुम्हारी सुंदरता थोड़े ही देखते हैं कि तुम्हारा गोरा चमड़ा है कि काला। भगवान ये कभी नहीं देखते हैं कि तुमने सोने का हार पहना है कि डायमंड का। भगवान ये कभी नहीं देखते कि तुमने 200 की साड़ी पहनी कि 2000 की। पर भगवान ये जरूर देखते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारे विचार कैसे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना। भगवान बोला अच्छा तो तुम सुंदर हो इसलिए नाच रहे हैं हम। तो सुंदरी जी हम चले और सारी गोपियों को छोड़ करके राधा को अकेले में लेके कृष्ण चले गई। अब राधा बोले ले ये मुझे अकेले में लेके आ गए। लीला के लिए भले ही मुझे अपने प्रियतम कृष्ण से अलग होना पड़े, पर मैं अपनी सखी सहेलियों से पृथक नहीं हो सकती। राधा ने बहाना खड़ा कर दिया, कहाँ लेके आ गए, मुंह पे तो बिल्कुल भी चलो भी ना जाए। कृष्ण बोले थक गई हो क्या? बोले जी। तो बोले लाओ चरण दबा लें। तो कृष्ण राधा के चरण सेवा करने लगे। तब से उस स्थान का नाम पड़ गया सेवा कुंज। बोलिए सेवा कुंज में हरि लाल की जय। आज भी वृंदावन में सेवा कुंज में आप दर्शन करना, कृष्ण राधा के चरणों की सेवा कर रहे हैं। वास्तविक रासस्थली है सेवा कुंज। फिर राधा जी चली तो फिर बहाना कर दिया, कहाँ लेके चले जा रहे, मुंह पे तो बिल्कुल भी चलो भी ना जाए। तो कृष्ण बोले एक काम करो राधा, तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ। हाँ बोले ये ठीक है। और अपने कंधों पर जैसे राधा रानी को बिठाया सो कृष्ण वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, यानी राधा को भी छोड़ गए। यहाँ गोपियां और राधा एक दूसरे को मिली। बोले कहाँ चले गए? बोले जो कमी तुम्हारे जीवन में आई वही कमी हमारे जीवन में आ गई, सो हमें भी छोड़ गए। गोपियों ने राधा रानी ने मिलकर के यमुना के किनारे कृष्ण को ढूंढा। पुनः पुलन मांगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, समवेता बागेश्वरी में जगु कृष्णम तदा गामन कांक्षिता। जब बागेश्वरी में यमुना के किनारे ज्ञान सिंह छेड़ा, पुनः पुलन मांगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। कल मैंने कहा था कि यमुना भक्ति है और गंगा ज्ञान है और सरजू वैराग्य है। जब जीव भटकता है संसार में, जब मन भटकता है दूसरे रागों में, तो यही होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब संसार जीवन में भटकता है और जीवन संसार में भटकता है, तो केवल यमुना रूपी भक्ति का सहारा लेकर के ही हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। और राधा रानी की साथ लेकर के इन गोपियों ने यमुना के किनारे एक श्लोक कहा, नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दाशास्ते कृपणाय में सखे दर्शय सन्निधिम। ध्यान देने की बात इधर यह है कि जब ये श्लोक कहा, हमारी कथा के मध्य में बड़े ही अच्छे संत, जिनकी प्रतिवर्ष यहाँ पर राम कथा होती है, ऐसे हमारे संत श्री गुच्छा सरकार जी महाराज भागवताचार्य जी कथा के मध्य में पधार रहे हैं। आप लोग ताली बजा करके सम्मान करें। मैंने कहा था कि यहाँ प्रतिवर्ष राम कथा होती है और हमारे सभी बहरार के सभी क्षेत्रवासी बड़ी बृहद राम कथा का आयोजन प्रतिवर्ष करवाते हैं। और हमारी कथा के मध्य में श्री गुच्छा सरकार महाराज, मैं भागवत मंच से उनका बहुत बहुत साधुवाद आभार प्रकट करता हूँ। हनुमान जी की बड़ी कृपा है कि यहाँ पर सुंदर भव्य इस आश्रम का निर्माण और इतने विशाल आयोजन आप लोग करवा जाए। बोल भैरार सरकार की जय। और श्रीफल नारियल और द्रव्य दक्षिणा और सौल के द्वारा ये ब्यास जी का सम्मान कर रहे हैं। आप लोग ताली बजाइए।
बोलिए गुच्छा सरकार की जय। और उनके साथ पधारे हुए सभी संत वृंदों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और मैं हनुमान जी से बड़ी प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कृपा आपके क्षेत्र पर ऐसे संतों की, ऐसे महापुरुषों की हमेशा बनी रहे, ताकि इस क्षेत्र का ऐसे विकास होता रहे, आपके घर में अन्न धन की वृद्धि हो। मुझे बताया कि तकरीबन कितने सदस्य यहाँ पर जुड़ गए हैं, और इतने सदस्यों के सब लोग मिलकर के जनवरी में राम कथा का आयोजन करवाते हैं। पता नहीं कितने वर्ष का संकल्प है, तकरीबन 11 साल का संकल्प है, जिसमें से 7 वर्ष से लगभग राम कथा यहाँ चल रही है। तो मैं उन सभी दानदाताओं को धन्यवाद देता हूँ जो अपना दान दे करके यहाँ पर अपना सहयोग कर रहे हैं। और हमारे सभी संगीत पार्षदों का सम्मान उनके द्वारा हो रहा है, आप ताली बजाइए। हमारे सभी वर्ण देवता भी देखो हमारे परीक्षित जी के बड़े ही निष्ठावान, और उनके मानदान भी हैं। और महाराज करंट दौड़ रहा है सब वर्णों में भी, इधर से कांटे भी फूल लग रहे हैं साहब, क्योंकि ससुराल में तो कांटे भी फूल हो जाते हैं। बोल बंसी मारे की जय। कथा के मुख्य परीक्षक श्री अशोक तिवारी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं गुच्छा सरकार, आप ताली बजाइए। बड़े ही अच्छे निष्ठ प्रेमी, बड़े ही भक्त हैं हमारे परीक्षक जी महाराज। और आइए कथा के क्रम को आगे के लिए बढ़ाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री भैरव सरकार की जय। जब कहा हा नाथ तो गोपीनाथ प्रकट हो गए, हा रमण कहा तो श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। ऊपर आइए आप। और जब महाभुज कहा तो गोविंद देव प्रकट हो गए, जब पृष्ठ कहा तो श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। देखो जो लोग वृंदावन ज्यादा जाते हैं उन्हें पता होगा कि गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ और गोविंद देव, ये 4 ठाकुर वृंदावन में आज जो हैं ये बहुत प्राचीन है। यदि बांके बिहारी को देखा जाए तो बांके बिहारी तो अभी कल युग के हैं, यानी 400 साल पहले बांके बिहारी का कोई नाम ही नहीं था। 400 साल पहले बांके बिहारी का कोई नाम ही निशान नहीं था वृंदावन में। बांके बिहारी का प्राकट्य किया गोस्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जो ललिता सखी का अवतार थे और तानसन और बैजू बावरा के गुरु थे। हाँ, तानसन और बैजू बावरा के गुरु, जो ललिता सखी के अवतार थे। हाँ हाँ, हनुमान जी के दर्शन करके फिर आएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और बिहारी जी के मंदिर का आज भी नियम है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि नित्य वहां पर घटनाएं घटती हैं। अरे मेरे जीवन की ये घटना मैं आपको सुनाऊं, मैं किसी और की क्यों सुनाऊं। हम जब लोग वृंदावन भागवत का अध्ययन करते थे, तकरीबन ये 20 साल पुरानी बात है, सन 2000 या 99 की बात है। एक बार क्या हुआ कि हम और हमारी दादी जी हमारे साथ रहती थी जब हम वहां पर भागवत पढ़ते थे। तो एक बार मकर संक्रांति के दिन हम स्नान करने के लिए जमुना जी जा रहे थे, तो उसके एक दिन पहले रात्रि में हमारी जो घड़ी थी वो घड़ी का सेल खराब हो गया। तो उसमें 4 बजे थे और सेल खत्म हो गया, और रात के 12 बजे हम उठ गए और हमें लगा कि 4 ही बजे हैं घड़ी में, और 12 बजे रात में हम और हमारी दादी जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हम लोग पहुंच गए जमुना जी के किनारे। उधर कोई था नहीं। एक 9 साल का बच्चा आया और हमसे आकर के बोला कि महाराज आप यहाँ क्यों आए हैं। हमने कहा स्नान करने आए हैं, पर हमने कहा इधर तो भीड़ भाड़ तो है ही नहीं। तो बोले अगर तुमको स्नान करना है तो जमुना पल्ली पार करो, उस तरफ का ज्यादा फल है, इस तरफ का कोई फल नहीं है। तो हमने उस लड़के से कहा कि भैया हम कैसे उस तरफ पार जाएंगे। बोले चिंता मत करो महाराज, किनारे जितनी भी नाव हैं ये सारी की सारी अपनी ही हैं, किसी भी नाव में आप बैठ जाइए। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये किसी मल्ला का लड़का होगा, तो ये नाव वाला होगा, तो ये चलाता होगा नाव। हाँ, अब उसने हमें जबरदस्ती बैठा लिया। जैसे उसने बैठाला तो हम जिस नाव में बैठे थे तो वो उसमें डंडे नहीं थे, वो नाव चलाने वाले जो चप्पू बोलते हैं ना, वो नहीं थे।
इसी क्रम में हमारे सरोल से पंडित श्री प्रिया शरण शर्मा जी माल्यार्पण करते हैं। आप ताली बजाइए। बोले भागवत भगवान की जय। जैसे तैसे करके हमने जमुना पार करी और उस तरफ से फिर हम लौट करके आए तो उसने कह दिया कि हम नाव नहीं चला सकते क्योंकि इसमें डंडा नहीं है, तो अपने हाथों से उसको नाव को चलाया। मैं सही कह रहा हूँ, अपने हाथों से। और जैसे ही हम इस तरफ आए, क्योंकि रात थी तो उधर आना जाना तो किसी का था नहीं, और हम उसको पैसे देने लगे तो उसने पैसे नहीं लिए साहब। तब हमें आश्चर्य लगा तो उसने केवल एक बात कही, महाराज हमारा उद्देश्य था आपको पार करना, हमने तुम्हें पार कर दिया। हमारा उद्देश्य था पार करना और आपको पार कर दिया। और जैसे ही मुड़ करके हमने 10 कदम चल के देखा तो ना वहाँ नाव थी, ना वहाँ कोई लड़का था, ना कोई बच्चा था। हम जब अपने घर आए और गुरुजी से पूछा तो गुरुजी बोले बेटा वो कोई और नहीं थे, बांके बिहारी ही बन के आए थे, तुम्हें जमुना से पार करके चले गई। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी घटनाएं नित्य घटती हैं वृंदावन में। एक घटना मैं और सुनाऊं। बिहारी जी के मंदिर के सामने मिठाई की दुकानें बहुत हैं, पहले भी थी अभी भी बहुत है। एक 90 साल का बूढ़ा रात के 12 बजे तक दुकान खोलता था। लोग कहते थे बाबा इतनी रात तक दुकान क्यों खोलते, तो वो कहता था कि बांके बिहारी मेरी दुकान पर लड्डू खरीदने आएंगे। लोग मजाक उड़ाते, बोले इसकी दुकान पर बांके बिहारी कभी लड्डू खरीदने आएंगे हैं? अब एक दिन क्या हुआ कि गोसाई जी ने बूंदी के लड्डू का प्रसाद लगना भूल गए और रात के 12:30 बजे एक बालक आया और उस बूढ़े से बोला हमें लड्डू दे दो। बाबा ने अंदर जाकर के देखा कि सारे लड्डू बिक गए, केवल 4 बचे थे। बेटा तेरे भाग से बचे, 4 लड्डू दे दिए। तो उसके हाथ में 2 कंगन थे, एक हीरे का साथ में, एक हीरे का साथ में। तो एक कंगन निकाल करके उस बच्चे ने दिया। तो वो बूढ़ा बोला कि ये कंगन हमें नहीं चाहिए, तुम लड्डू ऐसे ले जाओ क्योंकि बहुत कीमती है। पर जबरदस्ती बच्चे ने दुकान में कंगन फेंक दिया। तो बुड्ढे ने रख लिया कि सवेरे कोई आएगा तो कंगन दे देंगे। लेकिन सवेरे जैसे ही गोसाई जी ने बिहारी जी का पर्दा खोला, आप सत्य समझिए बूंदी का लड्डू आधा मुंह में चिपका है और आधा पूरी पोशाक पे फैला है, पूरी पोशाक पे फैला है। तो गोसाई जी को भी बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसे घटनाएं रोज घटती नहीं। ये तो पता नहीं कि कल तो मैंने बूंदी के लड्डू रखे ही नहीं थे, ये लड्डू कहां से आ गए। और जैसे ही स्नान कराने लगे तो स्नान कराया तो एक हाथ में कंगन है और एक में कंगन, और बोले कंगन कहां गया, कंगन होए तब तो मिले। पूरे गली गली में चर्चा के बिहारी जी के मंदिर की चोरी हो गई। कहाँ चोरी हो गई, बोले हो गई। जब गली गली में चर्चा पहुंची तो उस वृद्ध ने वो कंगन दिया, कहीं ये कंगन तो नहीं है। तो बिल्कुल उसी का मैच जो एक हाथ में था बिहारी जी के, उसी का जोड़ा कंगन वो था। लोग बोले अरे बाबा तेरी इच्छा तो पूरी कर दी बिहारी जी ने, वो कोई और नहीं था, बांके बिहारी तेरी दुकान पे लड्डू खरीदने आए थे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी नित्य घटनाएं घटती हैं वृंदावन में। मैं आपको रोज की घटना आप वहां अनुभव कर सकते हैं क्योंकि नित्य लीला स्थली है कृष्ण की। रास बिहारी आज भी आप सेवा कुंज निधिवन में 7 बजे के बाद एंट्री नहीं कर सकते। दिन में इतने बंदर होते हैं पर 7 के बाद तो उधर कोई जीव जंतु जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्य स्थली है वृंदावन। और गोपियों ने यमुना के किनारे गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सशुदत्रि हो दयति धृषतं देचुतावक स्त्वैद्रता सव स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरस जो दर श्रीमसादृशा सूरत नाथ ते
असुल के दास का वरदने न तो नेकिम बधा हो जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा सयत इंदिरा सदत्र ही। हे गोविंद तुम कहाँ हो? ये बिनमोल की दासी को छोड़ करके कहाँ चले गए? यदि इसी विरह की अग्नि में जला करके नष्ट करना था तो क्यों बचाया काली नाग के जहर से? अरे मर जाने देते वृंदावन को। अरे कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। कन्हैया हमें आकर के दर्शन दो। यदि इसी विरह की अग्नि में जला करके नष्ट करना था तो क्यों बचाया गिरिराज को उठा करके? अरे बह जाने देते पूरे ब्रजमंडल को। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। हमें आकर के दर्शन दो। हे कन्हैया तुम मन में सोचते होगे गोपियों तुम्हारा सच्चा प्रेम मेरे प्रति नहीं है। सच्चा प्रेम तो मेरे प्रति दशरथ का था कि जब दशरथ को पता चला कि श्री राम 14 वर्ष तक लौट करके नहीं आएंगे, जब महामंत्री सुमंत ने आकर के कहा कि मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी राम लौट करके नहीं आए, आज अयोध्या को छोड़ियो दशरथ को, राम को केवल 6 दिन ही हुए थे और उस दोहा में भी दशरथ ने भी केवल 6 बार राम राम कहा था। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तन पर हर रघुबर विरह राव गयो सो आज राम 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 कहते कहते दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया था। आज गोपी कहती है हम तो यही कहेंगे श्याम कि तुम्हारी याद में दशरथ जिंदा न रह सके, पर तुम्हारी याद में माता जानकी कितने दिन जीवित रही। बोलो अशोक वाटिका में कितने दिन जिंदा रही माँ जानकी? क्या माँ जानकी के मन में कभी विचार नहीं आता था कि मैं मर जाऊं? माँ जानकी के मन में कभी ये भावना नहीं आती थी? पर जानकी जी के प्राण नहीं निकलते हैं तो इसमें जानकी जी की गलती क्या है? जब हनुमान जी लौट करके आए लंका दहन करके तो राम ने हनुमान से पूछा था कि हनुमान बताओ मेरे बिना जानकी जीवित है कि बची है कि मृत हो गई? तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले रघुवर माँ जानकी के प्राण निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कारण बन गया है। क्या? नाम पाहिरो देवश निशी ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पैद जंत्रित प्राण जाए के ही बाट। नाम रूपी पहरेदार खड़ा हो जाता है और याद रखना अगर पहरेदार बंदूक लेके खड़ा हो तो हिम्मत नहीं है कि कैदी भाग सके। नाम पाहर दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट। कपाट कैसे बोलते हैं? कपाट माने दरवाजा। जानकी जो राम का ध्यान करते हैं वो ध्यान रूपी दरवाजा लग जाता है और दरवाजा अगर मजबूत हो तो कैदी कैसे भागे? लोचन निज पद जंत्र, तो लोचन माने आंखें और जंत्र बोलते हैं ताले को। जानकी जी की जो आंखें हैं और राम जी की जो बसी हुई छवि है वो किसका काम करती है? बोले ताले का काम करती है। और ताला अगर मजबूत हो कैदी कैसे भागे? प्राण जाए की बाट। जानकी जी के प्राण जाए तो कैसे जाए? इसलिए गोपियां कहती हम तो यही कहेंगी
कि हमने तुम्हारे पीछे पति छोड़ दिया। तुम कहोगे क्या छोड़ा हमारे लिए? पति सुतान भ्रातृ बांधव मनति विलंग तेन तच्युदागत। हमने पति छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और सबको छोड़ करके तुम्हारी शरण में आ गई हम, तो हमें छोड़ के चले गई तुम। ये आदत तुम्हारी ठीक नहीं। हे कन्हैया, हम केवल इसके लिए नहीं रोती कि तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए, हम तो इसके लिए रोती हैं कि तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं। एक बार तो माखन की चोरी करके हमारे घर से भाग रहे थे, तो हमने कहा था कन्हैया तुमने माखन की चोरी कर ली कोई बात नहीं, पर दौड़ो मत, जाओ मत। क्यों? क्योंकि जमीन बड़ी तप रही है, तुम्हारे कोमल चरणों को तकलीफ होगी गोपाल। माधव माधव, जाओ मत, दौड़ो मत, भागो मत। जिन चरणों की सेवा बैकुंठ में लक्ष्मी करती है, तृण चरानुगम, धन्य है वृंदावन की भूमि। आज वही चरण वृंदावन में गैया चराते फिरते हैं। आप अपने चरण कमलों को लेकर के कृष्ण हमारे वक्ष स्थल पर आसीन कर दिए। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है जब आपके चरण कमल हमारे वक्ष पर आसीन हो जाएंगे तो हमारे हृदय की जो कामवृत्त भावना है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप हमें आकर के दर्शन दो। क्यों चले गए कन्हैया? और एक बात और मैं आपको बताऊं, जिसकी याद हम ज्यादा करते हैं ना, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं ना, तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है, कभी कभी कि हम तो वही बन गए हैं क्या। जिसके बारे में हम सोचने में लगता हम भी वही हैं। गोपियों को ऐसा लगा कि हम ही कृष्ण हैं। एक गोपी बोली इधर आओ, हम कृष्ण हैं, कालीनाग को हम मारेंगे। कालीनाग को मारने का नाटक करने लगे। एक गोपी बोली वृंदावन में आग लगी तो क्या हुआ, मैं पान करूंगी, सो मुंह फाड़ करके अग्निपान का नाटक करने लगी। एक गोपी बोली आओ मैं गिरिराज जी को उठाऊंगी। अंत में रोने लगी, बोले हम कृष्ण नहीं, हम तो उनकी दासी हैं। पीपल के पेड़ से पूछा तुम बताओ कृष्ण कहाँ गए? पीपल के पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। बरगद के वृक्ष से पूछा तुम बताओ, बरगद के वृक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। तो तुलसी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे मेरे तुलसी महारानी, मेरे गोविंद को तो तुम प्राणों से ज्यादा प्यारी हो। अरे तुम्हें तो जरूर पता होगा कि हमारे प्राण वल्लभ कहाँ चले गए, पर तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां कर्ण क्रंदन करने लगी, क्यों बजाई मुरली, क्यों दूसरे से बजाया हमें, हैं? मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मधुवन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, तुम भी चले गए हो। कहती है अश्रुधारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। यमुना तुम ही बताओ कान्हा कहाँ गए हैं, यमुना तुम ही बताओ कान्हा कहाँ गए हैं, तुम भी चली गई हो। कहती है नीलधारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। हैं? हे मोहन हमें आकर के दर्शन दो, इसलिए अब और मत तड़पाओ। मुरली वारे मोहना पलक डाप तो हिलो, ना मैं देखूं और को न तो देखन दूं। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। और इसी क्रम में हमारे श्री मनोज पंडा जी है ना, और उनके साथ श्री सोनू राजा और श्री नीरज शिवहरी भागवत जी को प्रणाम करते हैं। आप ताली बजाइए, जगना से हैं ये। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। यही सलाह का, यही वफा का सलाह है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सलाह है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं। ब्रज की उपासना में तो कहते हैं तत्सुखे सुखत्वम। हे कन्हैया तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं।
यही वफा का सलाह है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, और यही बहुत है कि तुम देखते हो साहिल से सफीना डूब रहा है तो कोई, सफीना डूब रहा है तो कोई माला अर्पण। वास्तव में भैरार पे इतनी माला चढ़ रही, ये सब कृपा है हनुमान जी की। इनकी भावना को बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इसलिए गोपियां कहती हैं हमें आकर के दर्शन दो। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना। ताली बजाते सभी गाइए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुराए मुझे अपना बनाए, नींद चुराए मुझे अपना बनाए। बड़े भाव से ताली बजाते हुए। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूटे न जाए मेरी प्रीत निगोड़ी। हो चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूटे न जाए मेरी प्रीत निगोड़ी। नैना भर भर आए हो तेरी याद सताए, ओ नैना भर भर आए हो तेरी याद सताए, ओ नैना भर भर आए हो तेरी याद सताए, ओ नैना भर भर आए हो तेरी याद सताए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए।
गोविंद। प्रीति लगा के कन्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। हो प्रीति लगा के काना बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। हो प्रीति लगा के काना बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। हो प्रीति लगा के काना बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मोर घबराए, एक पल चैन न आए। ओ जिया मोर घबराए, एक पल चैन न आए। ओ जिया मोर घबराए, एक पल चैन न आए। ओ जिया मोर घबराए, एक पल चैन न आए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुराए कन बन जाए। हो नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। इसी क्रम में परीक्षित जी के भांजे संदीप पांडे फूड इंस्पेक्टर बेरखेड़ा माल्यार्पण कर रहे हैं। भागवत जी का सम्मान, आप ताली बजाइए। परीक्षित जी के भांजे संदीप पांडे फूड इंस्पेक्टर बेरखेड़ा वाले लोई उड़ा करके व्यास जी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए बहरार सरकार की। और इसी क्रम में हरदुआ वाले पंडित श्री जगमोहन शर्मा जी भागवत जी को माल्यार्पण करते हैं और व्यास जी को माल्यार्पण करते हैं। आप लोग ताली बजाइए। श्री जगमोहन शर्मा फरदुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भक्त तुम्हारा कन्हा तुमको पुकारे, दरस दिखा दो मेरी आंखों के तारे। ओ हो भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दरस दिखा दो मेरी आंखों के तारे। तेरा दरस न पाया रे जीवन बीता जाए रे। तेरा दरस न पाया रे जीवन बीता जाए रे। ओ तेरा दरस न पाया रे जीवन बीता जाए रे। तेरा दरस न पाया रे ओ जीवन बीता जाए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। कान्हा ओ तेरी बांसुरी नींद चुराए। हो नींद चुरा के मुझे चैन न आए। नींद चुरा के मुझे
अपना बना, नींद चुरा के मुझे अपना बना, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बना। और रास बिहारी भगवान की जय।